Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain the question to you. The question says that in DNA strand, the nucleotides are linked together by glycosidic linkage, phosphodiester linkage, peptide bonds और हाइड्रोजन bonds. मतलब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जब भी आप डीएनए स्ट्रैंड को देखते हैं तो आप उनमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं हमें यहाँ पर बताना है कि वो दो न्यूक्लियोटाइड्स किस बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं या फिर दो न्यूक्लियोटाइड्स किस बॉन्ड से कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर कर एक दूसरे से अटैच होते हैं। सो यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन बी या फिर हम कहें तो फोस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड, फोस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड, या फिर हम कहें तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हेयर। अब हम देखते हैं कैसे। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर डीएनए की, तो जो डीएनए होता है, डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ, डीएनए की सबसे पहले देखिए अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जो ये न्यूक्लिक एसिड का टाइप होता है ये एक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल का एक ऑर्गेनिज्म के लिए। तो जो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है ये एक न्यूक्लिक एसिड का टाइप है, और ये क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड का टाइप है सो वी कैन से इट इज कंपोज्ड ऑफ, डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ, अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोटाइड चेन या फिर न्यूक्लियोटाइड मोनोमर का ये जो है ये बना होता है। तो ये जो मोनोमर होते हैं ये एक दूसरे से एक ज्वाइन करके जो है फॉर्म करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड को। सो वी कैन से न्यूक्लियोटाइड monomer joins with another nucleotide monomer and forms polynucleotide chain, और ये फॉर्म करते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन को, ये फॉर्म करते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन को। तो देखिए मोनोमर से एक दूसरा मोनोमर, न्यूक्लियोटाइड से एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो है वो अटैच होकर फॉर्म करता है पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन को। तो अगर हम देखें यहाँ पर बात करें तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ, न्यूक्लियोटाइड में जो है कंपोज, अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड में जो है कंपोजिशन होता है, सबसे पहले तो देखें यहाँ पर होता है नाइट्रोजिनस बेसिस। जैसे कि अगर हम देखिए बात करें तो एडेनाइन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। तो ये चार टाइप के नाइट्रोजिनस बेसिस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक डीएनए के अंदर। उसमें जो देखिए नाइट्रोजिनस बेसिस के अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर होता है एक पेंटोज या फिर 5 कार्बन शुगर। सो ये जो पेंटोज शुगर होता है वो यहाँ पर 2 प्राइम डीऑक्सी राइबोज होता है। सो वी कैन से डीऑक्सी राइबोज जो है वो यहाँ पर पेंटोज शुगर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और अगर हम देखिए बात करें थर्ड कंपोनेंट की तो वो होता है एक फॉस्फेट ग्रुप। तो अब ये तो हो गया एक न्यूक्लियोटाइड। तो देखिए एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस तरीके से अटैच होता है। तो देखिए टू न्यूक्लियोटाइड्स, अगर हम बात करें तो टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड together, or we can say are linked through 3 prime to 5 prime phosphodiester linkage, 3 prime to 5 prime phosphodiester linkage, phosphodiester linkage के थ्रू, या फिर हम कहें तो phosphodiester bond के थ्रू जो है ये फॉर्म करते हैं बॉन्ड्स को। सो टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3 prime to 5 prime phosphodiester linkage to form a dinucleotide,
एक डाई न्यूक्लियोटाइड को फॉर्म करने के लिए जो है ये इस तरीके का फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज जो है फॉर्म करते हैं। और इनमें से देखिए जो क्या होता है, इस तरीके से मैनी न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड इन अ मैनर टू फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सो वी कैन से मोर न्यूक्लियोटाइड्स आर joined, more nucleotides can be joined in such a manner to form a polynucleotide chain। इस तरीके से जो है एक polynucleotide chain फॉर्म होती है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो 3' to 5' फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा, या फिर हम कहें तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगर हम बाकी के ऑप्शंस को देखें तो जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है इट इज फॉर्म्ड बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर, तो इसलिए ये हमारा इनकरेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखिए न्यूक्लियोटाइड नहीं न्यूक्लियोसाइड में प्रेजेंट होता है। उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो दो पेप्टाइड्स को कनेक्ट करके प्रोटीन को फॉर्म करता है, और क्योंकि यहाँ पर कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल नहीं है इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो देखिए एक डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन टू नाइट्रोजनस बेसिस, इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब हम देखें यहाँ पर एक डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं। तो देखिए इस तरीके से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो प्रेजेंट होती है, या फिर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या फिर एक स्ट्रैंड जो है प्रेजेंट होता है एक डीएनए में, और इसमें जो है 3' to 5' फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज प्रेजेंट होते हैं एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन करने के लिए। सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो I hope you have understood the explanation. Thank you.